नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी की निकासी रिपोर्ट के बारे में। 30 सितंबर 2024 तक यूपी में टोटल कितनी निकासी हुई है और पूरा आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। अभी आलू कितना बचा है, सीड कितना है, ये सब कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस निकासी रिपोर्ट को लाने में लगभग 50 से 100 लोगों की टीम ने भी हमारे साथ काम किया है, जिसकी वजह से हम अच्छी रिपोर्ट आपके लिए लेके आए हैं। और लगभग ये रिपोर्ट आपको यही दिखेगी कोल्डो में। ठीक है, तो किसान भाइयों, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा अपना मैच कर सकते हो। अगर इसमें 1-2% के ऊपर नीचे हो तो आप मुझे कमेंट में भी जरूर बता देना, जिससे हम अपना इसमें और एनालिसिस करें। हालांकि हमने पूरी तरह संतुष्टि से रिपोर्टिंग ली है और काफ़ी जगह हमने प्रयास किया है और अच्छी रिपोर्ट लाने के लिए, लेकिन भैया कोल्ड वाले बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। कुछ कोल्ड वाले हमारे साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से निकासी रिपोर्ट लाए हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है निकासी रिपोर्ट लाने के लिए। भैया निकासी रिपोर्ट पर सीधे आता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, तो एक एक जगह के बारे में आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। और हाँ, एक और नई बात, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कुछ यूट्यूब वालों की निकासी पिछले महीने की क्या है और इस महीने की क्या है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रियल फार्मर एजुकेशन की जो निकासी रिपोर्ट है हर महीने की आप देख सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट मैच करती हुई आएगी। और अभी भी आप पिछले महीने से अगर चेक करोगे तो आपको पूरा संपूर्ण समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, आपको अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ किसान भाइयों अलीगढ़ की। अलीगढ़ की जो निकासी रिपोर्ट है इस समय हमारे पास जो आई है वो आई है 62% की। इस समय ओवरऑल जो निकासी है वो 62% की आई है और इसमें सीड और कुछ राशन में भी बाकी है। इसके बारे में अभी आगे बात करूंगा, लेकिन पहले जान लीजिए। तो अलीगढ़ की निकासी की रिपोर्ट है इस समय किसान भाइयों 30 सितंबर तक 62% की, और इगलास की निकासी रिपोर्ट है 61% की, खैर की निकासी रिपोर्ट है 63% की, हाथरस की निकासी रिपोर्ट है 58% की, सासनी की निकासी रिपोर्ट आई है हमारे सामने 58% की, राया मथुरा की निकासी रिपोर्ट है आई है हमारे सामने 61% की, सादाबाद में 57% की निकासी लगभग हो चुकी है। बात करें आगरा की, आगरा में 55% की निकासी रिपोर्ट हो चुकी है। देखिए, शुगर फ्री की अपेक्षा जूट में थोड़ी सी आपको निकासी का रेशियो गिरता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन आपके लिए मैं अभी बहुत कुछ बातें बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना। तो आगरा की बात करें 55% निकासी है, शमशाबाद की बात करें 54% की निकासी है, फतेहाबाद की बात करें 56% की निकासी है, रोहता देवरी रोड की बात करें 56% की निकासी रिपोर्ट है, किरावली की बात करें 56% की है, और बात करें फिरोजाबाद की 56% की है, और टूडला की बात करें 55% की है, जसवंत नगर की बात करें 57% की निकासी रिपोर्ट है, सिकोहाबाद की बात करें 57% यहाँ पे भी हुई है। बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ सिरसागंज की, तो सिरसागंज में जो निकासी रिपोर्ट है 53% है मात्र। सिरसागंज में जो कोल्ड है वो काफ़ी लेट तक चलेंगे, अभी इसके बारे में आपको एक एक चीज़ मैं आगे बताऊंगा। अभी एटा की हम बात कर लेते हैं। एटा में किसान भाइयों 58% की निकासी रिपोर्ट है। बात करें मैनपुरी की, मैनपुरी में 59% की निकासी रिपोर्ट है। कासगंज की बात करें 60% निकासी रिपोर्ट आ रही है हमारे सामने। बदायूं की बात करें, बदायूं में किसान भाइयों बहुत तगड़ी निकासी है, 67% निकासी है इस समय कोल्डों की। और संभल की बात करें 66% निकासी है। संभल और बदायूं बहुत तेज़ी से निकासी इस समय कर रहे हैं, और हो सकता है इनमें तो अक्टूबर तक ही आलू पकड़ पाएगा, 2-4 दिन आगे तक ही चल पाएगा, जो कोल्ड वाले या बड़े बड़े किसानों का बस आलू बचेगा। बुलंदशहर की बात करें 60% की निकासी रिपोर्ट है। बात करते हैं किसान भाइयों हापुड़ की, 59% की निकासी रिपोर्ट है। मेरठ की बात करें 60% की निकासी रिपोर्ट है। इटावा की बात करें 59% की निकासी रिपोर्ट है, लेकिन सीट अलग है। उन्नाव की बात करें 60% की निकासी रिपोर्ट है, सितंबर तक की है किसान भाइयों, 30 सितंबर तक की, जबकि अभी 8 दिन और हो गए अक्टूबर में, ये आगे मैं आपको अभी बताऊंगा। छिबरामऊ में बात करें, छिबरामऊ की 59% है, 58-59% की निकासी रिपोर्ट है। कन्नौज की भी 58-59 के आसपास निकासी रिपोर्ट आई है। फर्रुखाबाद की 58% की निकासी रिपोर्ट है। और बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 59% की निकासी रिपोर्ट है। तो बाराबंकी में किसान भाइयों 59% की निकासी रिपोर्ट है, लेकिन इस अक्टूबर में बहुत तगड़ी निकासी है भाई, बहुत तगड़ी निकासी है हर जगह अक्टूबर के महीने में। और आप गाड़ी देख रहे हो दिल्ली मंडी में भी, और बहुत मंडियों में देखिए बहुत तगड़ी आवक जा रही है। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में 60% की निकासी रिपोर्ट है। हरदोई की बात करें 61% की निकासी रिपोर्ट है। सीतापुर की बात करें, सीतापुर में किसान भाइयों इस समय 60% की निकासी रिपोर्ट है। और बरेली की बात करें 57% की निकासी रिपोर्ट है। कानपुर की बात करें यहाँ पे 58% की निकासी रिपोर्ट है कानपुर की। फतेहपुर की बात करें 62%। एक फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपके कानपुर से थोड़ा आगे पड़ता है, 70-80 किलोमीटर आगे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, उसकी जो निकासी रिपोर्ट है 62% की हमारे सामने आई है।
अब किसान भाइयों देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इस समय अगर आप शुगर फ्री बेल्ट देखोगे, अलीगढ़, इगलास, खैर और कुछ सासनी, हाथरस के साथ साथ आप संभल, अगर बदायूं, इधर की पूरी बेल्ट आप शुगर फ्री की देखोगे तो निकासी का रेशियो 60% प्लस आ रहा है। अगर मैं इसको जूट में लेके जाऊं तो जूट में जैसे मैं बात करूं सादाबाद की, आगरा की, खतौली की, शमशाबाद, फतेहाबाद, रोहतक, किरावली, टूडला, फिरोजाबाद, जसवंत नगर, सिकोहाबाद, सिरसागंज, इधर की निकासी का टोटल एवरेज निकाले तो 55% के आसपास हमारे सामने आ रहा है। मतलब जूट की निकासी का रेशियो लगभग 55% के आसपास आ रहा है। और इसी में अगर हम जोड़ दें शुगर फ्री को तो शुगर फ्री की 60+ है। तो इसका अब मैं एवरेज आपको बताता हूँ। एवरेज किसान भाइयों आ रहा है 58.84, लगभग 59% निकासी रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। मतलब 59% शुगर फ्री और जूट को मिला के आ रही है। अगर केवल शुगर फ्री की बात करूं तो शुगर फ्री की निकासी इस समय 60 से 62% की है। और अगर मैं जूट की बात करूं तो जूट की इस समय निकासी रिपोर्ट 55% की है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 59% की निकासी रिपोर्ट यूपी की हमारे सामने आ रही है। अब किसान भाइयों चौंकाने वाली एक और नई बात आपको बता दूं, जो मेरे पास पिछली साल के भी आंकड़े हैं। पिछली साल जो इस समय निकासी हुई थी वो आपकी हुई थी 53-54%। मतलब इस समय जो निकासी रिपोर्ट थी 53-54% थी केवल, लेकिन इस साल हमारी निकासी रिपोर्ट 59% की है। तो बहुत बढ़िया निकासी रिपोर्ट चल रही है। किसान भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है आलू को निकालने में, और आप भी देख पा रहे होंगे किसान भाइयों को लिमिट का ही आलू इस समय बचा है। अब यहाँ पर जानते हैं किसान भाइयों कि बीज कितना है और इसको जोड़ के, बीज को जोड़ के इस समय कितनी निकासी लगभग मान लें। तो देखिए इस समय बीज मेरे हिसाब से जो कोल्डों में है ओवरऑल, कहीं कोल्डों में 12% बीज है, कहीं 13% है, कहीं 14% है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, कहीं 30% है। तो ओवरऑल हमारे सामने जो बीज आ रहा है वो आ रहा है 17% के आसपास। 17% इस समय बीज है। तो 17% बीज में अगर हम इस समय 59% निकासी को जोड़ दें तो ये किसान भाइयों जो रेशियो आ रहा है 76% का आ रहा है। यानी 76% आलू का आप बिल्कुल लॉक मानिए जो निकल चुका है। अब यहाँ पे 76% यानी 100 में से 76 गए तो ये आपका 24% आलू आपका बचा है इस समय राशन का, चाहे शुगर फ्री जो मान लो या जूट मान लो, टोटल बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपका 24% राशन, अब 24% राशन में से कम आप मान लीजिए अक्टूबर की राशन की निकासी 12 से 13-14%। अब ये निकासी क्यों हो पाएगी 14% के आसपास अक्टूबर की, मैं आपको बता दूं। देखिए अक्टूबर की निकासी मान लो हर साल होती है 12% या हर साल होती है 10 से 11%, लेकिन इस बार अक्टूबर की निकासी हो जाएगी 14%। कारण क्या है? कारण ये है कि जो आगरा के क्षेत्र में निकासी नहीं हुई थी अब तक, वो इस समय लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से आगरा की निकासी अब रुकने वाली नहीं है, चलती रहेगी। और शुगर फ्री की बात ये है, शुगर फ्री में जैसे बीज का इस समय काम चल रहा है, यानी 10 अक्टूबर से बीज की निकासी शुरू हो जाएगी। लेकिन कोल्ड वालों ने एक समझदारी दिखाई है कि व्यापारियों के माल को निकालने के लिए दूसरी लेबर कर दी है, जो उनकी 1-2 गाड़ी को निकालती रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आलू मंडियों में जाते हुए रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अक्टूबर में 14% निकासी हो जाती है तो हमारे पास नवंबर में 10% आलू बचेगा। अब अगर नवंबर में 10% आलू अगर रहता है, कुछ कच्चा आ जाता है, मान लीजिए 20 नवंबर के आसपास आ जाता है, चलो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन भैया पुराने आलू की दिसंबर में पूर्ति कैसे होगी? कहीं ना कहीं आलू यहाँ पे शॉर्ट इस समय दिखाई दे रहा है, चाहे जूट का शॉर्ट पड़े या शुगर फ्री शॉर्ट पड़े, वो तो एक समय है, आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि दिसंबर के लिए जो 4 से 5% आलू जो होना चाहिए, वो 4% आलू आप कहाँ से लाओगे? अगर वो 4% आलू नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है, मार्केट में 50-100 रुपये की अभी गुंजाइश बनी रहेगी। अब इस समय निकासी की रिपोर्ट से ये सामने दिख रहा है कि इस समय आलू में जो खतरा बता रहे थे वो ज़्यादा इस समय हमें कोई खतरा आलू में नहीं दिख रहा है कि आलू का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आलू में केवल एक ही दिक्कत होगी, जिस किसान का आलू वीआईपी क्वालिटी का है तो उसमें तो और भी पैसे बढ़ने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन जिस किसान का आलू लो क्वालिटी का है या उनका आलू में सुकड़न आने लग गई है या किल्ले आ रहे हैं, उन किसानों के आलू लो क्वालिटी का और भी डाउन हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी के आधार पर आलू का भाव देखने को मिलेगा आगे चलकर। क्योंकि कुछ कोल्डों की भैया स्थिति ऐसी है, मैं आपको निकासी रिपोर्ट के बारे में जो मैंने बताया वो अलग है, लेकिन अब सुन लीजिए बहुत अच्छी जानकारी। कुछ मैंने कोल्डों की जानकारी ली है, कुछ 45 से 50% की निकासी वाले कोल्ड भी हैं। जैसे सिरसागंज की बात करें या शमशाबाद के और भी कोल्डों की बात करें, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे दिसंबर तक कोल्ड चलेंगे तो उनकी तो निकासी 45 से 50% की है। लेकिन भैया शुगर फ्री के कुछ कोल्ड ऐसे भी हैं जिनकी निकासी इस समय 90% है। मतलब अगर हम आंकड़ा लगा रहे थे, अगर बीज भी निकल जाएगा तो केवल 6-7% आलू बच जाएगा बस।
मतलब अक्टूबर भी वो पकड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कोल्ड है, ऐसे भी कोल्ड है, तो हमें तो एवरेज निकालना है ना, हमको तो वो भी कोल्ड बताने जो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है, और हमें ऐसे भी कोल्ड बताने जो इस समय अभी भी उनमें एक दो चैम्बर में आलू भरा पड़ा है। दोनों ही पूरा रेशियो निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आपको अगर हमारे रियल फार्मर एजुकेशन चैनल की जानकारी अगर सही लगती हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चल के आपको आलू में आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं, और हम दूसरे चैनल पर धान की भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। अब मैं आगे वीडियो में आपको देने वाला हूं बंगाल की निकासी रिपोर्ट। वो मेरी निकासी रिपोर्ट अगले दिन आएगी। तो किसान भाइयों, मैं इस समय बहुत व्यस्त चल रहा हूं, फिर भी आपके लिए टाइम निकालकर वीडियो बना रहा हूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार, राम राम।